हमजा शिमाएव वर्सेस रॉबर्ट विटेकर ऑल्सो नोन एज बॉबी नकल्स। ये एक काफी एंटिसिपेटेड फाइट है एंड लेट्स जस्ट होप ये इस बार कैंसिल ना हो। तो ये दोनों फाइटर्स ये फाइट कैसे जीत सकते हैं? तो अगर बात करें हमजा शिमाएव की, तो उसके ग्रैपलिंग स्किल्स काफी ज्यादा एलीट हैं। वो अपनी रेसलिंग को अपने जुजुत्सु के साथ काफी अच्छे से मिक्स करता है। उसका टॉप कंट्रोल बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक जो मेजर वीकनेस हमजाद की उसकी पिछली फाइट्स में सामने आई है वो है उसका कार्डियो। और ऊपर से हमजाद को पिछले कुछ टाइम में काफी सारी इलनेसेस का भी सामना करना पड़ा है और इसका रीजन बताया जा रहा है ओवर ट्रेनिंग। मतलब हमजाद पिछले कुछ टाइम से इतना ज्यादा ट्रेन कर रहा था जितना उसकी बॉडी उसको अलाउ भी नहीं करती, जिससे उसके इम्यून सिस्टम पर काफी गलत इंपैक्ट पड़ा। लेकिन इस फाइट की प्रिपरेशन में हमजाद काफी सारी चीजें बहुत डिफरेंटली कर रहा है, जैसे एल्टीट्यूड पर ट्रेनिंग करना जो उसके कार्डियो को इनहेंस करने में काफी हेल्प करेगा। और उसने अपने कोचेस और टीम में भी काफी सारे चेंजेस करे हैं और इन सब से हमजाद को कितना फायदा हुआ है ये तो हमें इस फाइट में ही पता लगेगा। तो अगर बात करें हमजाद की स्ट्राइकिंग की, तो हमजाद की स्ट्राइकिंग का स्टाइल थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स है। हमजाद मोस्टली अपने लीड हैंड पर रिलाई करता है क्योंकि वो एक टॉल और रेंजी फाइटर है, जिसका काफी अच्छा एग्जांपल है उसकी गिलबर्ट बर्न्स वाली फाइट, जिसमें उसको अपने लीड हैंड से बहुत ज्यादा सक्सेस मिल रहा था। यहाँ तक कि उसने गिलबर्ट बर्न्स को एक बार अपने जैब से नॉकडाउन भी करा, लेकिन हमजाद के रेयर हैंड पे गिलबर्ट ने उसको काफी ज्यादा बार काउंटर करा और उसका राइट अपरकट बेटर है, जिससे उसने इकरम को नॉकआउट करा था। लेकिन एक डिसेंट स्ट्राइकर के अगेंस्ट वो भी थोड़ा हिट एंड मिस रहता है। प्लस उसका लो किक डिफेंस इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। गिलबर्ट बर्न्स और कमारू उस्मान दोनों उस पर लो किक्स लैंड करने में सक्सेसफुल रहे थे और रॉबर्ट विटेकर की स्ट्राइकिंग स्किल फॉर स्किल गिलबर्ट बर्न्स से काफी ज्यादा अच्छी है। और एक चीज जो इस मैचअप में डिबेटेबल भी नहीं है वो है कि रॉबर्ट विटेकर स्किल फॉर स्किल हमजा शिमाएव से एक बेटर स्ट्राइकर है। और हो सकता है मेरी इस बात से हमजाद के फैंस को बुरा लग जाए, लेकिन अगर हमजाद फिजिकली अपने कार्डियो वाइज वही हमजाद है जिसने गिलबर्ट बर्न्स और कमारू उस्मान से फाइट करी थी, तो रॉबर्ट विटेकर ये फाइट जीतने जा रहा है, क्योंकि बॉबी का टेक डाउन डिफेंस और कार्डियो बहुत एलीट है। क्योंकि अगर हमजाद ने पहले 2 राउंड डोमिनेट कर भी लिए तो उसके बाद उसका कार्डियो खत्म और विटेकर उसको राउंड 4 या 5 में फिनिश कर देगा। तो क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमजाद ये फाइट जीत नहीं सकता? नहीं, चलो समझाता हूँ। हमजाद को इस फाइट के लिए अपने स्किल्स के अलावा 2 और चीजों पर वर्क करना पड़ेगा। पहला उसका कार्डियो और दूसरा उसका एनर्जी एक्सपेंडिचर। और अगर आपको नहीं पता ये क्या होता है, तो इट सिंपली मींस तुम किस टाइम पर कितनी एनर्जी यूज कर रहे हो ताकि तुम लॉन्ग टाइम तक परफॉर्म कर सको। जैसे हमजाद पहले ही राउंड से काफी हाई इंटेंसिटी के साथ अटैक करता है, जिस वजह से उसको अपने करियर के स्टार्टिंग में काफी सारे फर्स्ट राउंड फिनिशेस मिले। लेकिन तुम जैसे जैसे हायर लेवल अपोनेंट के साथ कम्पीट करोगे उनको फर्स्ट राउंड में फिनिश करना मुश्किल होता जाएगा। और क्योंकि हमजाद पहले ही राउंड में अपना 100% दे देता है, इसलिए वो लेटर राउंड्स में काफी ज्यादा थक जाता है। और बॉबी के अगेंस्ट ये करना शायद इतना इंटेलिजेंट ना हो, क्योंकि अगर रॉबर्ट विटेकर ने पहला राउंड सर्वाइव कर लिया जिसमें हो सकता है हमजाद उसको कंप्लीटली डोमिनेट भी कर दे, लेकिन उसके बाद उसका कार्डियो खत्म और गेम ओवर। और इसीलिए मुझे लगता है कि हमजाद को अपने एनर्जी एक्सपेंडिचर पे वर्क करने की जरूरत है। तो अगर हमजाद ने इन दोनों चीजों के ऊपर वर्क कर लिया तो स्किल फॉर स्किल ये फाइट कौन जीतेगा? तो रॉबर्ट विटेकर का वो इन एंड आउट वाला स्ट्राइकिंग का स्टाइल हमजा शिमाएव के लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इससे ही कुछ सिमिलर गिलबर्ट ने हमजाद के अगेंस्ट करा था और हमजाद उसके अगेंस्ट इतना अच्छे से रिएक्ट नहीं कर रहा था। और विटेकर गिलबर्ट से काफी अच्छा स्ट्राइकर है और वो यहाँ पर हमजाद को बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन अगर हमजाद विटेकर के अंदर आते ही उसको बॉडी लॉक पर ले ले और उसको टेक डाउन करने को ट्राई करे तो उसको वहां पर सक्सेस मिल सकता है। लेकिन ये करना इतना भी ईजी नहीं होगा, क्योंकि विटेकर का टेक डाउन डिफेंस काफी खतरनाक है। तो इसीलिए उसके लिए विटेकर को ग्राउंड पर लेकर जाना काफी मुश्किल होगा। लेकिन अगर एक बार भी हमजाद विटेकर को ग्राउंड पर ले गया तो उसके लिए वापस खड़ा होना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि जब भी विटेकर वापस अपनी फीट पर आने के लिए टर्टल करके वापस खड़ा होगा, जो वो यूजुअली करता है, क्योंकि यहाँ से शिमाएव फुट स्वीप्स और ट्रिप्स करने में एक एक्सपर्ट है। वो अपने वेजेस को काफी अच्छे से यूज करता है और फटाक से हुक्स अंदर डाल के बैक ले लेता है और यहाँ से इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो तुम्हें कब आरएनसी लगाएगा। और अगर ये फाइट एक क्लोज डिसीजन पर भी गई तो मोस्ट प्रोबेबली जजेस ये फाइट हमजा शिमाएव को जितवाएंगे, क्योंकि ये फाइट अबू धाबी में हो रही है। तो इस फाइट में किस फाइटर के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं? तो देखो, ये एमएमए है और स्पोर्ट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं पिक कर रहा हूँ रॉबर्ट विटेकर उर्फ बॉबी भाई को टू विन बाय अ टीकेओ इन द 5th राउंड। तो लाइक और सब्सक्राइब बटन पे पंच मारो या ग्राउंड एंड पाउंड, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अपने ओपिनियंस कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।